और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा से। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी एमएलए और एनसीपी नेताओं के बीच झड़प हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं गोपीचंद पडळकर और एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। इन दोनों के बीच में झड़प हुई है महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। तस्वीर जरा देखिए। जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी के नेता हैं और बीजेपी के विधायक हैं गोपीचंद पडळकर, इन दोनों के बीच में झड़प हुई। दोनों को अलग समझाया बुझाया गया, लेकिन दोनों ही पक्षों के लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर शुरुआत में निशाना साधते नजर आए। फिर बाद में दोनों के समर्थकों ने उनको खींच करके अलग किया, लेकिन बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई थी बीजेपी एमएलए और एनसीपी नेता के बीच। जमा करा पास। दो नेताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर की तस्वीर। विधानसभा में बीजेपी के विधायक थे गोपीचंद पडळकर और एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जिनके बीच में अचानक बहस शुरू होती है। इस पूरी तस्वीर का पहला हिस्सा मैं दोबारा दिखाऊं आपको। उसके पहले हिस्से में देखें कि आपस में लात घूंसे तक चलते हुए नजर आएंगे आप। जैसे ही दोनों के बीच में मारपीट हुई, हाथापाई हुई, उसके ठीक बाद जितेंद्र आव्हाड के समर्थक वहां पहुंचे और जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने जितेंद्र आव्हाड को रोका और गोपीचंद पडळकर के समर्थकों ने गोपीचंद पडळकर को रोका। उसके बाद दोनों को अलग अलग किया गया। जमा करा पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। नमस्कार, बधिरों के लिए विशेष समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हार्दिक दवे और मेरे साथ हैं रजनी कालरा। पटना के पारस हॉस्पिटल में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पारस अस्पताल में घुसकर 4 बदमाशों ने एक मरीज पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इससे मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। गोलाबारी में चंदन मिश्रा नाम के शख्स की मौत हो गई, जो जेल से पैरोल पर इलाज के लिए बाहर आया था। अब इस घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है, जो कानून व्यवस्था को लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छांगुर और उसके करीबियों पर अब ईडी भी शिकंजा कस रही है। छांगुर के सबसे बड़े अड्डे यानी बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो वहीं मुंबई में भी छांगुर गैंग के 2 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि छांगुर ने हवाला फंडिंग से 100 करोड़ रुपए जुटाए थे। मुंबई में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मारपीट की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की, उसे सरेआम सड़क पर घुमाया और बाद में दुकानदार को पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार का अपराध यह था कि उसने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के खिलाफ स्टेटस और पोस्ट किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून की मार लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, सड़कें डूब चुकी हैं, पानी घरों के अंदर भर गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश की वजह से पुलिस कर्मियों की गाड़ी पानी में डूब गई। पुलिस कर्मियों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि अमरनाथ की यात्रा को 1 दिन के लिए रोकना पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा का पूरा रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मलबे के साथ यहां पानी बह रहा है और अचानक से 2 महिला
पानी के तेज बहाव में गिर जाती हैं। जब तक वो संभल पाती तब तक वो नीचे बहती चली जाती हैं। इस मड स्लाइड में एक महिला तीर्थ यात्री की मौत हुई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। तो बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही।